हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को दिन के समय संपन्न किया गया। आपने उस पौधे को उपापचयी ट्रेसर के रूप में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड 14CO2 प्रदान की, और यदि 14CO2 सर्वप्रथम ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ संयुक्त होती है तो पौधा क्या होगा। पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर C4 पौधा, दूसरा है C3 पौधा, तीसरा है केम पौधा, चौथा और आखिरी विकल्प है कीटभक्षी पौधा। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक पौधा है और उस पौधे को एक ट्रेसर के रूप में क्या दे रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, रेडियो लेबल्ड है, यानी कि C14। ठीक है। और यह लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ संयुक्त हो जाती है। यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है उसमें यह जुड़ जाती है। तो ऐसा कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जुड़ता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। और यह कौन से पौधों में होता है, तो बच्चों यह होता है C4 पौधों में, या ऐसे पौधे जिनमें प्रथम स्थायी उत्पाद जो कि 4 कार्बन का होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऐसे पौधों को C4 पौधे कहा जाता है। और इन पौधों में होने वाली अंधकार अभिक्रिया को C4 चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह C14 है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जो कार्बन होगा वह भी क्या होगा, C14 वाला होगा। वह इस रेडियो लेबल्ड आइसोटोप वह C14 वाला होगा, अगर उसमें वह कार्बन हो तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है C पौधा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद विकल्प बी C3। तो बच्चों अगर C3 होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह किसके साथ संयुक्त होगी, वह संयुक्त होगी RUBP के साथ, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और वह संयुक्त होकर क्या बनाएगी, वो बनाएगी 3PGA। तो ऐसा नहीं हो रहा है, यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ संयुक्त हो रही है, तो यह तो गलत होगा। इसके बाद केम पौधा। तो बच्चों जो केम पौधे होते हैं इनमें क्या होता है, यह प्रक्रिया इस प्रकार से नहीं होती, तो गलत हो जाएगा। और डी है कीटभक्षी पौधे, तो यह भी यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।